सऊदी अरब और बरतानिया के बाद वजीर आजम पाकिस्तान की अब अमरीका के लिए उड़ान। वजीर आजम 5 रोजा सरकारी दौरे पर आज अमरीका पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब होगा। वजीर आजम मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन में इंसानी हकूक़ की पामालियों पर आवाज़ उठाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इलाक़ाई सलामती, माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस और इक़दामात पर बात करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप से इस्लामी ममालिक के मुंतखब रहनुमाओं की मुलाकातें भी होंगी। दोस्त ममालिक के सरबराहान और दीगर अहम आलमी शख्सियात से साइड लाइन मुलाकातें भी मुतवक्किल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार न्यूयॉर्क पहुँच गए हैं। मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार और अमरीका में सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने उनका इस्तक़बाल किया। इसहाक़ डार अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे जो 22 से 26 सितम्बर तक जारी रहेगा। जनरल असम्बली में पाकिस्तान के वफ़द की क़यादत वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ करेंगे। न्यूयॉर्क में नायब वज़ीर आज़म का मसरूफ़ शेड्यूल होगा। वो मुख्तलिफ वज़ारती और आला सतह इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इसहाक़ डार वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ मसरूफियात में भी उनके साथ होंगे। वो दर्जन से ज़ायद वज़राए ख़ारजा से दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में 2 स्टेट समिट आज न्यूयॉर्क में होगी। फ्रांस समेत मज़ीद 6 ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम करेंगे। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की उम्मीदें रोशन। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा और पुर्तगाल ने फ़लस्तीन को बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लिया। बरतानिया के सरकारी नक्शों में पहली बार फ़लस्तीन शामिल। पेरिस के एफिल टावर पर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। फ़लस्तीन की आज़ादी की जानिब अहम पेशरफ्त। 4 ममालिक ने एक ही दिन फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया। सबसे पहले बरतानवी वज़ीर आज़म ने ऐलान किया। कीर स्टारमर ने कहा, आज अमन की उम्मीद को जिंदा कर रहे हैं। गजा में भूख और तबाही नाकाबिले बर्दाश्त है। इसराइल सरहद पर पाबंदियां खत्म करे। बरतानिया के सरकारी नक्शों में पहली बार फ़लस्तीन को शामिल किया गया। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने भी बरतानिया की पैरवी की और फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले ममालिक में शामिल हो गए। फ़लस्तीन से सिफारती ताल्लुकात कायम करने वाले ममालिक की तादाद 150 तक पहुँच गयी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का वीडियो पैगाम जारी, कहा फ़लस्तीन को तस्लीम करने से अमन कायम होगा। पेरिस के आईफिल टावर पर फ़लस्तीन का परचम और नक्शा लहरा दिया गया। फ्रांस और सऊदी अरब की मेजबानी में 2 स्टेट समिट आज न्यूयॉर्क में होगी। आलमी रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्के। मजीद 6 ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। अमरीका के 4 अहम इत्तेहादी ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को तस्लीम करने के ऐलान पर डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया बरहम। अमरीकी महकमा ख़ारजा के एक अहलकार ने कहा है कि अमरीका की तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। सऊदी अरब ने 4 मगरबी ममालिक के फैसले का खैर मकदम किया है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान खुशाइन करार दिया है। हमास ने कहा कि ये इक़दाम फ़लस्तीनी हक़ की जीत है। सेहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, बरसों से फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को रोके रखा, आइंदा भी ऐसी कोई रियासत नहीं होगी। अमरीका से वापसी पर भरपूर जवाब देंगे। अब आपको बताएं कि सेवन शरीफ के 3 यूसिस के 30 से ज़ायद देहात सैलाब की लपेट में है। 4.5 लाख क्यूसिक पानी का रेला कोटरी की जानिब रवाता हुआ है। सैलाब मुतासरा अफराद ने हुकूमत से रिलीफ ऑपरेशन का मुतालबा कर दिया है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे कुर्बान अली भट्टी से। जी बिल्कुल, 7 तहसील की अगर बात किया तो 7 तहसील के कच्चे के इलाके जो है इस वक्त भी ज़ेरे आब है। 7 से जो है 4.5 लाख क्यूसिक का जो रेला है गुजर कर कोटरी की तरफ रवाना हुआ है। अगर बात किया इन सैलाबज़दा इलाकों की तो 7 तहसील के 3 यूनियन काउंसिल के तकरीबन 30 से ज़ायद जो छोटे बड़े देहात है इस वक्त पानी की लपेट में आ चुके हैं। उन तमाम इलाकों का जो शहरों के साथ राब्ता है वो भी मुनक़ता हो गया है। इस वक्त इन सैलाबज़दा इलाकों के मुतासरीन किस तरह की परेशानियों का शिकार है, मज़ीद इनसे बातचीत कर देंगे। बहुत मुश्किलात हैं, इधर गाँव में आने जाने के लिए बहुत तकलीफ है और कश्तियाँ भी प्राइवेट हैं। वो लोग अपनी जेब से खर्चा करके शहर से आते हैं खाने पीने के लिए, चीज़ें लेने के लिए। और अभी तक कितने लोग बाहर खड़े हैं, कोई टेंट नहीं दिया गया है, कोई इमदाद नहीं की गई है और सारे लोग वैसे ही परेशानी में बीमार पड़े हैं। काफ़ी लोग मतलब फंसे पड़े हैं, मुश्किलात बहुत हैं। इंतजामिया की जानिब से सिर्फ इमरजेंसी के लिए पीडीएमए की 3 से ज़ायद जो कश्तियाँ हैं खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन इनको जो है आने जाने के साथ साथ मुकामी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो फराहम नहीं की गई हैं। जी।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी, इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ाने का इजलास। सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ के लिए काबिल अमल मनसूबों पर काम किया जाए। वज़ीर आज़म ने ये हिदायत जारी की हैं। ज़राअत, IT, मादनियात, सयाहत और तवानाई में बाहर से सरमायाकारी आ सकती है। तिजारत का फ़रोग़ भी पॉलिसी का हिस्सा है ताकि बरामदात में इजाफ़ा हो सके। मियाँ शहबाज शरीफ का ये कहना था। वज़ीर आज़म ने वज़ारतों को टारगेट्स दे दिए हैं। ज़ेर तकमील मनसूबे मुकम्मल करने की हिदायत भी की है। काबिल अमल मनसूबों की निशानदही करके फ़ौरी मुकम्मल की जाए। अहदाफ के हुसूल के लिए रोड मैप और तब्दीली का एजेंडा तरतीब दिया जाए। रोड मैप में निजी शोबे की शमूलियत यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया। वज़ीर आज़म ने ऑनलाइन इजलास की सदारत की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तरक्कियों के हवाले से केस। दौरान समाज चेयरमैन CDA के पास 2 ओहदे होने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अहम रिमार्क्स। कहा, लगता है चीफ कमिश्नर साहब को चेयरमैन CDA की सीट ज्यादा पसंद है। बात करेंगे समा के नुमाइंदे शहजाद अली ने हमें ज्वाइन किया। शहजाद, क्या रिमार्क्स दिए गए? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेबर अफसरान की प्रमोशन के हवाले से केस आया था, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से इस केस में वजाहत भी तलब की है। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस हवाले से आम रिमार्क्स दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह इस्तफसार किया, लगता है चेयरमैन CDA को चीफ कमिश्नर की जो सीट है वो ज्यादा पसंद है। चीफ कमिश्नर एक दिन चेयरमैन CDA का काम छोड़कर जो है वो चीफ कमिश्नर वाली कुर्सी पर भी बैठे ताकि उन्हें पता चले काम कैसे चल रहा है। चीफ कमिश्नर देखें कि उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है, पोस्टें क्यों खाली पड़ी हैं। इस हवाले से जो वकील थे रियाज हनीफ फराही, उन्होंने अदालत को बताया कि चेयरमैन CDA के पास 2 होते हैं और वही चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद भी हैं। तो जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि कोर्ट की जजमेंट है कि चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर अलग अलग बंदे को तैनात होना चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह भी रिमार्क दिए, लोग नौकरियों को तरस रहे हैं और यहाँ पर पोस्टें खाली हैं और आप तकर्रियां ही नहीं कर रहे। इस्लामाबाद में लेबर इंस्पेक्टर की 4 पोस्टें ताहाल खाली पड़ी हैं। चीफ कमिश्नर नहीं देखते कि उनके नीचे कितनी पोस्टें खाली पड़ी हैं और काम कैसे। आपने तफसीलन अपडेट किया। अब आपको बताएं कि FBI की ज्वेलर्स समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स के ताजरों के खिलाफ कार्रवाई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और मुल्तान में ज्वेलर्स को नोटिस जारी कर दिए गए। FBI हुकाम के मुताबिक ज्वेलर्स को नेट से बाहर रहने या कम टैक्स देने की वजह से नोटिस जारी किए गए हैं। 57,000 ज्वेलर्स में से सिर्फ 20,000 रजिस्टर्ड हैं। रजिस्टर्ड ज्वेलर्स में से भी सिर्फ 10,000 ने टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं। विफाकी दारुल हुकूमत की सिर्फ एक मार्केट में ऐसे 50 ज्वेलर्स मौजूद हैं। हुकाम का कहना है कि टैक्स चोरी करने वाले ताजिरों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ज़िला कश्मीर कच्चे के इलाके में रेंजर्स और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुग़वी पुलिस अहलकार को बाहिफाजत बाज़ेयाब करा लिया गया। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक ज़िला कश्मीर के थाना दुरानी महर की हदूद से पुलिस कांस्टेबल सफदर मोहम्मद को 20 सितंबर को दौरान ड्यूटी अगवा किया गया था। खादिम भोयो गैंग ने पुलिस अहलकार की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की, जिसके बाद रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन किया और मुग़वी अहलकार को बाहिफाजत बाज़ेयाब करा लिया। फायरिंग के तबादले में 3 मुल्ज़िमान हलाक और 9 ज़ख्मी हो गए हैं। हलाक होने वालों में सोबत जागरानी, शाहिद भोयो और शफीक धानी शामिल हैं। गैंग का सरगना खादिम भोयो समेत 9 मुल्ज़िमान ज़ख्मी हुए हैं। ऑपरेशन के दौरान डकैत गिरोह के मरकज़ी ठिकाने भी मिसमार कर दिए गए हैं।